टीएमसी की नेता सुजाता मंडल खान उन्होंने बयान दिया है कि दलितों के स्वभाव में ही होता है भीख मांगना और ममता बनर्जी उनके लिए चाहे जितना कर दे वो भीख मांगेंगे ही मांगेंगे। शेड्यूल कास्ट को कह रहे हैं। दादा सुजाता जी ने जो बोला मुझे लगता है एक तरफ से सही है, इसीलिए सही है क्योंकि ममता दीदी इन लोगों को भिखारी बना ही दिया। जो लेना था ले लिया, अब वो खुद भिखारी बन गया तो दलित लोग को ले लेके वही भिखारी बना दिया, तो उसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं। तो उन लोगों को पता है कि हम लोग ले लेके उसको भिखारी बना दिया। और ये बात अगर दीदी की जगह कोई बीजेपी का लीडर बोल देता तो सारा देश में हलचल मच जाता। अभी रैली निकलता, हड़ताल हो जाता, आग लग जाता, रोड बंद हो जाता। यही डिफरेंस है। उससे जो लेना था ले लिया, अब छोड़ दिया रास्ते पे भिखारी बना के। अब भीख मांगो और खाओ। अब वो लोग जब देख लिया कि हमें भिखारी बना दिया गया है तो वो लोग क्या किया, वो लोग अभी अपना जो इतना दिन किया टीएमसी का सपोर्ट किया, भूल किया, उसको जब खुद में महसूस हो गया तो वो लोग क्या किया, अभी बीजेपी के समर्थन कर रहा है। तो यही उसकी गलती है कि वो लोग बीजेपी समर्थन कर रहा है, वो लोग अपना भूल समझ पाया, यही उसकी गलती है। इसलिए वो सुजाता मंडल खान ने आप बोला कि वो भिखारी है। किस लिए भिखारी बोला? ये बंगाल का आदमी का भिखारी है क्या? इसके ये सुजाता मंडल खान से हम उसे जवाब मांग रहा है। दलित है वो, तो ये बंगाल के ही मानुष है ना। यहाँ पर जो हमारा मोतुआ गोष्ठी है, ये हमारा संवेदनशील यहाँ पर रहते हैं। ये बंगाल में हमारा जो भी हमरा रहता है, कृषण है, श्रमिक है, मोतुआ है, दलित है, सब एक साथ हम रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या बोलता है, भीख मांगता है, भिखारी कहता है। इसलिए हम इस बात में हम जोरदार इसके विरोध करती हूँ कि ये बात उनके उठाना चाहिए। जी सर, आप कैसे देखते हैं जो कहा जा रहा है कि नेता उनकी कह रही हैं कि बाय नेचर वो भिखारी होते हैं? ये हमारे देश की बदनसीबी है कि ऐसे ऐसे हमारे देश में नेता लोग बने हुए हैं जिनको कि अगर आप वोट दीजिए तो वो बोलेंगे वो अपने गुलाम को बना लेंगे। वो समझ रहे हैं कि गुलाम है, और अगर वोट आप नहीं देंगे तो आपको भिखारी बना देंगे। तो ये वो राजा की भावना अभी भी रखते हैं, जैसे कि वो एक राजा है और हम लोग रियल में भिखारी हैं उनके नज़र में, जो कि हम लोग गुलाम हैं, भिखारी हैं, क्योंकि वो तो एक मालिक है हमारे देश का। आप जो कहा जाए, सुजाता मंडल कह रही हैं, आप भी वो कह रही हैं जो दलित होता है, जो शेड्यूल कास्ट होता है, वो बाय नेचर भिखारी होता है। वो क्या बोलते, वो तो उसको खाया है, उसको बात बोलेगा। हम नहीं पा रहे तो हमको जैसे बोलेगा। हम प्रतिबंधी है, हम क्या उसको बोलेगा, वो खा रहा है ऐसे या नहीं चलेगा। वो झूठ जो बोल रहा है उसको दिमाग खराब हो गया, वो ऐसे नहीं चलेगा। ममता बनर्जी चाहे जितना कर दे शेड्यूल कास्ट के लिए वो भिखमंगे ही रहे। हमारा जैसे हैंडीकैप भाता नहीं देता है, वो हमारा बीवी हमको मार देगा। हमारा बीवी को भाता दे रहा है, हम भाता नहीं पा रहा तो हमारा बीवी को कैसे भाता देगा? हम नहीं भाता पा रहा है तो उसको क्या देगा? कह रही है सुजाता मंडल, कैसे देगा? ये देखिए, ये सही बात नहीं है। आज हमारा राज्य में सबका सम्मान चाहिए, बट वो लोग यूज़ करते हैं। लास्ट 10 साल से यूज़ कर रहा है। जो बमफंड भी जो किया ममता बनर्जी ऐसा कर रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने कहा कि अगर ये बयान टीएमसी की जगह बीजेपी का नेता दे देता तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। हाँ, ये तो यही तो होते आ रहा है कि अगर ये बयान अगर बीजेपी वाले होते तो लोकतंत्र खतरा में हो ही जाता है इन लोग के लिए। हाँ, सही है। जो ये बात बीजेपी बोलने से क्या होता है, रोड बंद हो जाता है, झमेला होता है, आदमी लोग का बहुत डैमेज होता है। तो ये सही बात नहीं है, इसको बयान को तुलना पड़ेगा। यही है। इस तरीके का बयान क्यों दे जाता है? एक समाज को आप कह देना कि वो तो बाय नेचर होते हैं, उनका बाय नेचर वो भिखमंगे होता है। अगर आपको वोट नहीं दे रहे तो भिखमंगे हो। वो तो यही कर रहा है, इतना लास्ट 10 साल से तो ऐसे यही कर सब। जिसे को सम्मान चाहिए सम्मान नहीं देता है। जो लोग को यूज़ कर लिया, अभी उसको फेंक दिया। ये जो बात होता है ना, आप तो देखिए ना, जो 370 धारा हटाने के पहले ये कश्मीर के क्या था, कश्मीर के लोगों का क्या बोलती थी, ये दलितों का क्या बोलती थे, जे इसको दलितों का काम है सिर्फ बाथरूम साफ करना।
ये कैसे चलेगा? दलितों का काम क्या सिर्फ बाथरूम साफ करना? ये जो बोलता है, अभी देखिए ये 370 धारा हटाने से पहले था, लेकिन अभी 370 धारा हुआ से हटाने से अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। कश्मीर में हर व्यक्ति को, हर समाज को एक ही ज़्यादा देखना ही होगा। हाँ, बराबर के लिए एक ही बराबर देखना है। वहाँ का दलितों का हायर कास्ट लोअर कास्ट कोई नहीं होता है, सबको समान अधिकार देना पड़ता है। ये बंगाल में क्या जाति की तरफ ले जाया जा रहा है क्या? जो जातिवाद कभी रहा नहीं पश्चिम बंगाल में, उसमें तोड़ा जाए समाज? हाँ, यही तो टीएमसी का एक नेचर है, यही टीएमसी का ये कौशल है कि यहाँ पर भेज दो, ये जाति के लिए या एक दूसरे से लड़के चलेगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा ना। इसलिए ही तो बोला है जो दलितों का ये भिखारी है। सुजाता खान से हम बात ऐसे ही बोलता है जे तुम ये दलितों का जो समाज है उसके साथ अभी जाकर क्षमा मांगो, ये नहीं बोलना चाहिए था। ये जो तृणमूल का लीडर है वो तो हमारा हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन सबके साथ ये एक जाति को एक दूसरे से दंगा लगाने की ये बात है। अभी जो समझता है इसके लोग, जो बीजेपी वालों जो भी ये बोलता है तो हाल चाल मचा देंगे ये टीएमसी वालों ने। लेकिन अभी जो हो रहा है दलितों का हम सबसे मांगता है कि ये बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा, ये टीएमसी का ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी मैम, जो बयान है आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ से तो सब लोगों का बात आप लोग सुन रहा है, फिर भी दलितों का वो जो विभाजन कर रहा है। हाँ, पहले से हम लोग का जो संविधान है, संविधान में जो भी अम्बेडकर जी वो भी शेड्यूल कास्ट का था, फिर भी उन्होंने भी समाज से टर्चर हुआ था। फिर भी देखिए, समाज को उन्नति करने के लिए, समाज को डेवलपमेंट करने के लिए सब लोगों का एक जगह मिल के करना चाहते हैं। जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने दिखाया हम लोग गरीब के लिए वो लोग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट देखा है। हाँ, फिर भी लॉकडाउन था पश्चिम बंगाल में, बहुत सारा ये लोग समाज का उपकार किया है। तो ये देख के टीएमसी वालों सब लोग जो दलितों का मतलब जो समाज का जो हाँ सब सर्वसाधारण जो लोग है वो लोग देख रहा है, टीएमसी वालों का हालचाल तो देख लिया और तो चाल चूर है। फिर भी वो तो पूरा स्वास्थ्य से मतलब जो दवाई का वो डुप्लीकेट दवाई देते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर भी घर बनाने के लिए भी पैसा ले लेता है, चोर है एक से। फिर भी ये सब देख के आज अगर सभी दलित उनका जैसा स्टेटमेंट रहा है, अगर सभी एक हो जाए तो दलित भिखारी नहीं होंगे, आने वाले कल में वो भिखारी हो जाएंगे। यहाँ पर जो बंगाल में है ना टीएमसी को सब नेता है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है ममता जी का, उसको जो नेता है सुजाता मंडल खान ने ये कहा, इसलिए ये कहा कि ये पर जो दलित है हमारा जो मतुआ है इसके साथ ये हर रोज़ जब से ये टीएमसी आया है बंगाल में 10 बच्चों के लिए ये इनको सिर्फ वोट बैंक की किया, वोट बैंक के लिए इसको व्यवहार किया। लेकिन इसी को जे आगे बढ़ने के लिए जो बोला था वो 10 बच्चों में कोई काम नहीं किया इस लोगों के लिए, ये दलित के लिए सिर्फ इसको वोट बैंक लिया। इसीलिए आप भी जो उन लोग समझता है कि ये टीएमसी वालों ने उसी की तरह कुछ नहीं किया, सिर्फ भौता दिया। हाँ, इसीलिए अभी वहाँ पर जो मन मानसिकता है वो चेंज कर लिया।